अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन का बेसिक लेवल के कोड्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आता है कि हम नेचुरल नंबर का आज कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया n, और उसकी मैंने जो टाइप है यहाँ पे इंट लिख दी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इंट जो है ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा है, तो इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इनपुट इस तरह लिखते हैं कि आप इंटर नंबर या इंटर हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू पुट, तो वो क्या होता है कि वो सारी चीज़ को स्ट्रिंग में ले लेता है। तो हमें इसको बताना है कि जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में लिए जाएंगे, ना कि आप उसे स्ट्रिंग में लोगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज आई n + 1। यहाँ पे पहले ये जो गूगल टैब है यहाँ पे सारा पहले ही शो हो जाता है कि आप ये लिखें, जो एग्जैक्ट चीज़ होती है वो आपके पास पहले ही शो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी तो वो वहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो चले हम यहाँ पे इसे एक्सेप्ट ही कर लेते हैं आसानी के लिए, और ये आपके पास एक्यूरेट कोड आ गया। और इसे हम रन करेंगे तो हमारे पास ये पूछ रहा है कितने हैं नेचुरल नंबर हम इंटर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 12, तो ये देखिए ये 12 नेचुरल नंबर जो है वो उसने प्रिंट कर दिया। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये उसने 12 की लिस्ट कर दी। अब हमारे पास एक नया प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रू फॉल्स और नन को करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि x एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसे हम ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पूरा कोड लिखती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि ट्रू फॉल्स वाला कोड लिखना है, ठीक है। तो x = ट्रू कर देते हैं हम, और ये पूरा कोड को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था तो इस वजह से आ गया। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप अलग-अलग लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, बट ये आपको पहले ही बता देता है कि आपका ये सारा कोड इस तरह है। ये मैं गूगल टैब पे कर रही हूँ, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले ही आपको आ जाती हैं। अब इसे बता दिए एक्स और ट्रू और फॉल्स का जो क्लास है, जो डेटा टाइप है वो बूल है आपके पास। इस तरह हम एक नया प्रोग्राम लिख रहे हैं एंड और नॉट का, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ए वेरिएबल ले लिया है ए, और जिसके आगे हम लिख देंगे कि यहाँ पे हम स्मॉल टी नहीं लिख सकते, ट्रू जो होगा वो हमेशा कैपिटल टी से आएगा, ठीक है, तभी उसको पता चलेगा कि ये ट्रू है। अदरवाइज़ वो टी जो छोटा है उसको किसी और ही वर्ड से शो करेगा, वो उसको ट्रू नहीं समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ों को कैपिटल ही लिखना पड़ता है। अब ये देखो इस तरह से पूरा कोड कर दिया। इसे आप चाहें तो एक्सेप्ट कर लें और पूरा कोड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कर रही हूँ प्रिंट a एंड b आपके पास आ जाएगा। तो वो क्या करेगा कि जब दोनों सही होंगे तब वो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोड को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो गया। तो अब देखिए कि अब इसे रन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि a एंड b दोनों करेक्ट होंगे तब आपके पास वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो a एंड b दोनों ट्रू नहीं थे तो इट्स मीन वो फॉल्स हो गया। a और b जो है वो आपके पास, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो उसने ट्रू कर दिया। तो जब a एंड b दोनों ट्रू होंगे तब होगा। जैसे आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि एंड में क्या होता है कि अगर इन दोनों में से एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ठीक है, वरना तो फॉल्स होगा। और में ये होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो। एंड में तो होता है कि दोनों ट्रू हो, लेकिन और में तो एक ट्रू होना चाहिए। इस तरह नॉट में आपके पास जो भी अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स पुट कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो वो उस चीज़ को ट्रू कर देगा। तो ये हमारे पास था एंड और नॉट का। अब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं एल्स इफ़ एलिफ का। ओके, एल्स इफ़ और एलिफ क्या होता है। इफ़ आपके पास एक कंडीशन होती है कि अगर आप ये पुट करोगे ये ठीक है तो इफ़ की कंडीशन चलेगी, अदरवाइज़ एल्स आएगा। एलिफ वही होता है कि एल्स इफ, ठीक है। अगर हमने एक वेरिएबल ले लिया x = 10, अब हम इफ़ पुट करें कि x > अगर 0 है तो क्या होगा कि आपके पास प्रिंट होकर आएगा कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख रहे हैं DIVE, ओके। और उसके बाद हम क्या करें, एलिफ पुट करें। एल्स इफ़ एलिफ होता है एल्स इफ़। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर x = यहाँ पे मैं ना कॉलन डालना भूल गई थी, इफ़ के बाद हमेशा कॉलन आते हैं, एलिफ के बाद भी कॉलन आएगा तभी वो उसको प्रिंट करेगा। अब क्या होगा कि अब हमने यहाँ पे डबल जो है ना ये = के साइन लगाए और 0 कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे कि 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब हम इसके बाद एल्स लगाएंगे। एल्स में क्या होगा कि अगर x < 0 है, अगर <0 है वो खुद ही उसको सोच लेगा कि अगर इन दोनों कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन आती है तो इट्स मीन कि जो आपके पास है वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई एरर आना चाहिए, चलो देख लेते हैं। एरर आ गया, और रुके मैं इस एरर को सॉल्व कर लूँ। एरर हमारा आया है, ओके, एक छोटा सा एरर था, मैंने उसको देख लिया। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉलन में था कोई मसला, दोबारा मैं कॉलन डाल लेती हूँ, ओके। तो उसके बाद ये इससे पॉजिटिव प्रिंट कर दिए क्योंकि हमारे पास जो x है वो < 0 है।